अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। तो नाज़रीन गिरामी, ये क्या खुशखबरी है, इसकी मुकम्मल डिटेल जानिए आज की इस वीडियो में। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर तनख्वाहदार तबके ने रवां माली साल के सिर्फ 3 माह में मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया है। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत पाकिस्तान ने तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तनख्वाहदार तबके ने ताजरों से 1550% ज़्यादा टैक्स अदा किया है। तो नाज़रीन गिरामी, अब तनख्वाहदार तबके ने इतना ज़्यादा टैक्स तो अदा किया है, तो इसके बदले में अब तनख्वाहदार तबके को क्या इनाम दिया जाएगा, इसकी मुकम्मल डिटेल जानिए आज की इस वीडियो में। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर जो तनख्वाहदार तबका है, जिस पर महंगाई का सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन जो बेचारे तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में तो साल में सिर्फ एक दफ़ा इजाफा होता है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि जो महंगाई है, महंगाई के साथ ही जो अशिया ज़रूरिया है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा कर दिया जाता है। तो बेचारे जो तनख्वाहदार तबका है, जो मुतवसत तबका तनख्वाहदार है, उन बेचारों की तनख्वाह में साल बाद इजाफा किया जाता है, वो भी बिल्कुल मामूली सा इजाफा किया जाता है। और उसके बरक्स अगर 2024-25 की बात की जाए, तो बजट 2024-25 में बेचारे मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कम और टैक्सेस ज़्यादा आयद किए गए हैं। तो इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया है कि तनख्वाहदार तबके को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ मतलब जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार तबके से जो टैक्स वसूल किया जाता है, तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस में कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में रिलीफ दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ताजरों के अदा करदा टैक्सों से 1550% और पिछले माली साल की निस्बत 56% ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल अदा किया है। गुज़श्ता माली साल की पहली छमाही में तनख्वाहदार अफराद ने 71 अरब रुपए अदा किए हैं, और ये 71 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स की मद में वसूल किए गए हैं। हुकूमत ने रवां साल जून में अखराजात में कमी और टैक्स नेट को मौसर अंदाज में बढ़ाने की बजाय तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स बोझ में गैर मामूली इजाफा किया। 28 अरब रुपए का इनकम टैक्स तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने अदा किया है, जिनकी तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा हुआ है। 20 से 25% इजाफे का नाज़रीन गिरामी, जो तनख्वाहदार तबके हैं वो इस बात से बाखबर हैं कि बजट 2024-25 में किस तरह से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 और 25% इजाफा किया गया है। बेचारे सरकारी मुलाजमीन को 20 और 25% का लॉलीपॉप तो दे दिया गया था, लेकिन दूसरी जारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 10 से 15% जो है, 10 से 15% इजाफा टैक्स की मद में काट लिया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, 28 अरब रुपए का इनकम टैक्स तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने अदा किया है, जबकि बाकी 83 अरब रुपए का इनकम टैक्स निजी शोबे के मुलाजमीन ने अदा किया है, जिनकी अक्सरियत को सालाना इंक्रीमेंट भी नहीं मिलती। इसके मुकाबले में FBR ने ताजरों से सिर्फ 6.7 बिलियन रुपए जमा किया है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताजरों को हुकूमत हर जानिब से रिलीफ भी देती है और उनसे टैक्सेस भी कम से कम लिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में इजाफा भी कम किया जा रहा है। बेचारा जो एक तनख्वाहदार तबका है, उसका ज़राए आमदन ही सिर्फ और सिर्फ उसकी तनख्वाह है, और उसकी तनख्वाह पर टैक्सेस भी आयद किए जा रहे हैं और इजाफा भी कम से कम तर ही किया जा रहा है। यानी कि इस महंगाई के दौर में बेचारे सफ़ेद पोश सरकारी मुलाजिम को, सफ़ेद पोश तनख्वाहदार तबके को दिन ब दिन वो बेचारा तनख्वाहदार तबका परेशानियों की दलदल में ही धंसता जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, अब हुकूमत ने बजट में ताजरों को टैक्स नेट में लाने की उम्मीद रखते हुए सप्लाई पर विद होल्डिंग टैक्स की शरत 2.5 से 150% तक बढ़ा दी थी। इसके बावजूद ताजरों ने बमुश्किल FBR को बराह रास्त सिर्फ 10 लाख रुपए टैक्स ही अदा किया, जो IMF की जानिब से दिए गए टारगेट का 0.01% बनता है। तो नाज़रीन गिरामी, रवां माली साल की जुलाई ता सितंबर छमाही के लिए ताजर दोस्त स्कीम के तहत FBR की जानिब से टैक्स महसूलात का हुजम 10 अरब रुपए था, जबकि नाज़रीन गिरामी, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार अफराद को कोई रिलीफ देने की बजाय हुकूमत ने तनख्वाहदार अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह को बढ़ाकर तकरीबन 39%, एसोसिएशन के लिए 44% और गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए 50% कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आपके सामने है कि ताजरों के लिए तो ताजर दोस्त स्कीमें लाई जा रही हैं,
जबकि तनख्वाहदार तबके को बजाय कोई रिलीफ देने के उन पर जो इनकम टैक्स है उसकी शरह को बढ़ाया जा रहा है, जिसको मौजूदा चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने खुद गैर मुनसफाना करार दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसको गैर मुनसफाना इकरार दिया है कि यह तनख्वाहदार तबके के साथ हुकूमत का कोई इंसाफ नहीं है। हुकूमत ने एक शख्स की तरफ से 10 मिलियन रुपए की सालाना आमदन पर अदा किए जाने वाले इनकम टैक्स पर 10% सरचार्ज भी लगा रखा है। तो नाज़रीन गिरामी, FBR ने वफाकी काबीना को बताया था कि बजट में टैक्स की शरह में इजाफे के बाद रवा माली साल 2024-25 में तनख्वाहदार तबके की जानिब से इजाफी टैक्स हिस्सा 85 अरब रुपए हो जाएगा। लेकिन पहले 3 महीनों के नताज से ज़ाहिर होता है कि FBR ने तनख्वाहदार तबके के सिर्फ इजाफी टैक्स को कम किया। FBR ने सिर्फ 3 माह में 40 अरब रुपए इजाफी कर लिए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तनख्वाहदार तबके से जो पूरे साल में 85% टैक्स का टारगेट था, जो कि बढ़ा चढ़ाकर 85% तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूल किया जाना था, जबकि उसके बरक्स सिर्फ और सिर्फ 3 माह में तनख्वाहदार तबके से 40 अरब रुपए का टैक्स वसूल कर लिया गया है, जो कि सरकारी मुलाजमीन, तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स के साथ सरासर ज़्यादती है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।